Good morning friends, this is Chaudhary Wagela and today we are going to discuss our remaining questions of exercise 1.3. It means that we had solved question 1 to 6 in our previous lecture. Now we are going to solve question number 7, question number 8 and question number 9 in this section. Question number 7 is write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Please guys, please focus on the word non-terminating and non-recurring. It means that our number is not going to be a terminate, यानी वो terminate नहीं हो रहा, नहीं रुक रहा, and non-recurring means after the decimal point our digit is not going to be a repeat, यानी अपना जो decimal point है उसके बाद हमारा digit repeat नहीं होने वाला है, यानी ऐसा नंबर एक्चुअली कौन 3 नंबर्स लेने हैं हमको, ऐसे 3 नंबर्स बताने हैं फ्रेंड्स। तो पहली बार कुछ कोई भी जीरो यानी मैंने कोई नंबर लिख दिया है, यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये नंबर डॉट 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 यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कहीं भी रुक नहीं रहा, और कोई भी नंबर यानी इधर 1 के बाद 0 आ रहा है, 1 के बाद 0 आ रहा है, फिर यहाँ 1 आना चाहिए, फिर 0 1 0 1 0 1 0, यानी ऐसा कोई भी एक पैटर्न है जो फॉलो नहीं हो रहा, यानी कह सकते हैं कि नॉन रिकरिंग है, वापस वो वाला ब्लॉक या कोई पर्टिकुलर नंबर रीअपियर नहीं हो रहा है, यहाँ 10 है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000, लेकिन फ्रेंड्स जो होना चाहिए डेसिमल के बाद 10 इसको बोलते हैं रीअकर होना, यानी ये वाला ब्लॉक रीअकर हो रहा है, लेकिन हमारे ये वाले नंबर में कोई भी ब्लॉक या कोई भी डेसिमल नंबर के बाद हमारा रीअकरिंग नहीं हो रहा, यानी ये वाला नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इन द सेंस हमारा ये पहला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग फ्रेंड्स कुछ भी, यानी आप कितने भी 100 नंबर बना सकते हो, 1000 नंबर बना सकते हो, 10,000 है, हंड्रेड्स में, लाखों में ये नंबर बना सकते हो आप। अगर दूसरा बनाना है तो क्या कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 ले लीजिए, ठीक है, ये वाला भी क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी ये जो ब्लॉक था ये रिपीट होना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है, इसके बाद 20 आना चाहिए, इसके बाद 20, यहाँ पे 20, लेकिन हो नहीं रहा। इन द सेंस फ्रेंड्स कहने का मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, ये भी हमारा परसेंट है, कुछ भी लिख सकते हैं 1.2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी हमारा नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर है, यानी कुछ भी कितने भी नंबर बना सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। यानी इसका मतलब इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर फ्रेंड्स, ये हमारा इरेशनल नंबर है, यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स इरेशनल नंबर कुछ नहीं है, यानी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देख लीजिए, यहाँ इरेशनल नंबर का कुछ पूछा नहीं है, लेकिन मैं आपको ऐसे रेफरेंस कि यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पॉइंट दिया हुआ है, तो उसको वो वाले नंबर को क्या कहेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर होता है वो फ्रैक्शन में लिखा जाएगा, इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, यानी द नंबर व्हिच गिव्स अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन भी ऐसे ही हमको मिल सकती है, यानी इरेशनल नंबर कुछ नहीं है, ये वाला कुछ नहीं है, इसमें कुछ टर्म नहीं है, कितने भी नंबर हम लिख सकते हैं, बहुत इजी है। आप अपने खुद से नंबर बना के लिखिए, एनी 3 आप अपने खुद से बना के लिखिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में एक्चुअली क्या है। ओके फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले आराम से पढ़िए, इसको समझिए कि इसका मीनिंग क्या है, एसेंस क्या है। यानी बोला है फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11, यानी दो रेशनल नंबर दिए गए हैं, कौन से 5/7 एंड 9/11, यानी इसको यहाँ लिखेंगे 5/7 एंड
जो इरेशनल नंबर है वो हमको फाइंड आउट करने हैं। और कितने फाइंड आउट करने हैं? फाइंड द फ्रेंड्स, ओके कितने करने हैं वो देख लेते फ्रेंड्स। हमको फाइंड द 3, यहाँ पर हमको 3 इरेशनल नंबर बोला गया है, यानी इन 2 रेशनल नंबर के बीच में कौन से इरेशनल नंबर पड़े वो हमको देखते हैं। कौन से इरेशनल नंबर इसके बीच में लाइज करते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो फ्रेंड्स पहले क्या करेंगे, 5/7 है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी इसका डिवीजन करेंगे 5। तो 5 0, ठीक है, तो यहाँ पे 0, तो ये पॉइंट आएगा। 7 7 49, यानी 1 आ गया, और 0 ये नीचे आ गया। 7 1 7, यानी 3 रह गया, और 0 जो यहाँ और नीचे आ जाएगा। 3 30 आ रहा है, 7 4 28, यानी 2 आ गया, और 0 7 2 कितना हो गया 14, 6 आ गया, और 0 60 हो गया। अभी 67 के टेबल में आता है कि नहीं ये देखना है। तो 7 8 56, अभी क्या रहेगा 4 और 0 आ जाएगा 14, 7 5 यहाँ पे भी 14 माइनस 35, 5 रह जाएगा। फ्रेंड्स अभी देखना, यहाँ पर हमारा 5 था और यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यानी इसके बाद हमारा जो भी नंबर होगा ये पूरा का पूरा रिपीट होगा। देख लेते हैं कैसे। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 7 7 49, 1 रिपीट रहेगा, यानी 0 आएगा। 7 1 7, 3 रह जाएगा, 0 आएगा। 7 4 यानी नहीं 7 7 1 1 4 4, यानी पूरे का पूरा ब्लॉक रिपीट हो रहा है। यानी जब हमारा रिमाइंडर सेम आने लगे, पहले आ चुका होगा, तो वहां से हमको स्टॉप करना है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन 0.714285 है। इसके ऊपर बार लिखेंगे, यानी ये रिपीटिंग ब्लॉक है। यानी हमने हमारे 5/7 को क्या कर लिया है, इसमें कन्वर्ट कर दिया। इसमें ठीक है, उसी तरह फिर 9/11 9 8 88, यानी 2 रहेगा, 0 आ जाएगा। 11 फिर से 9 आया, तो यहाँ तो 9 था, यहाँ 9 आ गया, यानी कहने का मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन फ्रेंड्स 0.81 बार, यानी 81 जो ये ब्लॉक है वो ऐसे बार बार रिपीट करेगा। 81 81 81, तो उसको हमने क्या किया, उसके ऊपर उसने ब्लॉक के ऊपर नंबर के ऊपर बार लगा दिया। अभी फ्रेंड्स हमको ये वाला नंबर मिल गया है और ये वाला, तो फ्रेंड्स हम इसको इसके बीच के इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने। तो हमने देखा आगे देखा 0.71 के बीच के, यहाँ पर 0.71 और यहाँ पर 0.81 के बीच के, तो मैं क्या लिखूंगा 1 3 4 5 6 7 8 9 यानी ये क्या हो गया, इसके बाद का नंबर और उससे पहले यानी बीच वाला इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी ये इरेशनल नंबर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा। क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। इसके बाद क्या फ्रेंड्स कर सकते हैं 7 4 9 2 3 8 6 7 कुछ भी कोई भी नंबर बना सकते हो, लेकिन इतने ब्लॉक के बाद इस वाले को हम 0.71 भी लिख सकते हैं। तो 0.71 के बाद हमने 0.71 लिखा है, 0.72 लिखा है, यहाँ आप 0.73 0.74 और आगे कुछ भी 3 5 6 9 8 9 यहाँ 1 2 3 4 5 6 यानी कितने भी बिलियंस ऑफ नंबर आप यहाँ पर भी बना सकते हो, लेकिन इस ब्लॉक पर ये वाले ब्लॉक के बीच के यानी 0.71 एंड 0.81 के बीच के आने चाहिए। यानी इससे पहले के और उसके बाद के नंबर जो भी जितने भी
नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग, वो सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर हैं। ये वाला भी बहुत इजी है फ्रेंड्स। पहले हमने हमारा फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने दोनों को, और उन डेसिमल के बीच का नंबर हमने फाइंड आउट किया है, और वो कुछ भी हो सकता है। इरेशनल नंबर है तो पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है फ्रेंड्स, वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दूसरा है नॉन रिपीटिंग होगा, यानी नॉन रिकरिंग होगा, कहीं से भी रिपीट नहीं हो रहा कुछ। तो आप कितने भी नंबर बना सकते हो। यहाँ पर हमको 3 बनाने को बोला था, हमने बना लिए। आप खुद से इन नंबरों के बीच का इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या है एक्चुअली। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 का था पहला। क्वेश्चन नंबर 9 करने से पहले एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने 0.345678 यानी ये वाला ब्लॉक के ऊपर मैंने बार लगाया हुआ है। इट मींस दैट इट इज अ रिकरिंग यूनिट, इट इज अ रिपीटिंग यूनिट, ये बार बार यूनिट में होता है। दूसरा नंबर है 0.5296 यानी इट मींस दैट द बार्ड नंबर इज द ब्लॉक व्हिच इज गोइंग टू बी रिपीटिंग, व्हिच इज गोइंग टू बी रिकर, यानी ये वाला भी रिकर होने वाला है। तो इसके बीच के मेरे को रिलेशनल नंबर चाहिए, इसके बीच के इरेशनल नंबर चाहिए जो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होने चाहिए। यानी फ्रेंड्स इसको कैसे लिख सकते हैं, एकदम सिंपलीफाई करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंपली। तो इन दोनों के बीच के मेरे को इरेशनल नंबर चाहिए, तो फ्रेंड्स क्या करूंगा 0.31 सॉरी बीच के नंबर यानी 5 2 3 8 9 2 7 6 इधर मैं 0.36789123 0.37383435 यहाँ पर 0.45678912 ठीक है। यहाँ पर आप 0.51238923 यानी यहाँ पर 51 लिया है, यानी इसके पहले का है 0.51 यानी इसके पहले का है, तभी तो हमने इन दोनों के बीच को जो भी नंबर होंगे उनको इरेशनल नंबर के रूप में लिया है। यानी हमको इन दोनों के बीच के ही नंबर पूछे हैं, तो मैंने यहाँ पर 3.5 आता है, यार आप 3.423 भी लिख सकते हो। यहाँ 5 है तो आप क्या करोगे 6 7 8 9 लिख सकते हो। यानी फ्रेंड्स इस नंबर के बाद में जो भी नंबर आएगा वो नंबर नॉन रिपीटिंग लिखना है और नॉन रिकरिंग लिखना है, वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी अगर कोई भी फ्रैक्शन में पूछा है नंबर, दो फ्रैक्शन के बीच के इरेशनल नंबर लिखना है तो उनको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में एकदम इजी है, कितने भी नंबर बना सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। अगर फ्रेंड्स हमको दो डेसिमल भी दिए हुए पहले तो बहुत अच्छा, तो फिर आराम से बनाइए इरेशनल नंबर, कितने भी बन सकते हैं, खुद की मर्जी से बनाइए फ्रेंड्स, ठीक है। ये एग्जांपल लिया था ताकि आप समझ सके कि एक्चुअली द मैटर इज किस बारे में है मैटर हमारा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। यानी कुछ नंबर दिए हैं, उनको रेशनल है या इरेशनल ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमको पिक करना है कि रेशनल कौन से है, इरेशनल कौन से है। फ्रेंड्स यहाँ पर पहला नंबर है √23, दूसरा है √225, फिर है 0.3796, फिर है 7.478478 एंड पांचवा है 1.10100100010000 और वो स्टॉप ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक पैटर्न देखा रूट वाला, ठीक है। आंसर यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स रूट के अंदर कोई नंबर m है, सोच लो, हम सपोज करते हैं कि रूट के अंदर हमारा नंबर कोई m है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर निकल आता है तो वो नंबर हो जाएगा रेशनल, ठीक है। अगर कोई रूट है उसके अंदर कोई नंबर है, अगर उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकल आता तो वो हो जाएगा इरेशनल नंबर। एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ √25 लिखूं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ √5² यानी 25 का
किसका रूट है 5 का, सॉरी 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। अभी ये रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमको 5 मिल जाएगा। तो 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5/1, यानी ये तो रेशनल हो गया। तो हमने क्या बोला, अंडर रूट के अंदर कोई परफेक्ट हमारा नंबर है एन, वो परफेक्ट स्क्वायर दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा रेशनल। ये उसी का एग्जांपल है, यानी 5/1 लिखेंगे, यानी ये p/q फॉर्म में लिखा है इसलिए क्या होगा ये रेशनल हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अभी हम सॉल्व कर लेंगे हमारी एक्सरसाइज। देखिए पहला है √23, तो √23 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं किसी का, तो क्या हो जाएगा ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी ये क्या है पहले वाला इरेशनल नंबर है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं, तो ये फ्रेंड्स देखिए 225 है, 225 किसका स्क्वायर है, तो हम इस तरह लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये हो गया 15/1, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रेंड्स क्या है रेशनल नंबर है। ये क्या हो जाएगा आंसर में कैसे लिखेंगे, ये रेशनल नंबर। अभी फ्रेंड्स इसकी बात करें थर्ड नंबर, तो ये टर्मिनेटिंग है, स्टॉप हो रहा है, कभी भी इसका यूनिट कोई भी यूनिट या कोई भी डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी ये भी रेशनल हो जाएगा। सिर्फ रेशनल और इरेशनल है कि नहीं यही बताना है। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स कहीं यहाँ स्टॉप हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा आगे, यानी ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ये भी रेशनल टर्मिनेटिंग है, यानी ये रेशनल। ठीक है, अभी ये वाला इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और यहाँ पर डॉट 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 डॉट, यानी ये एक्सटेंडेबल है, आगे ही बढ़ रहा है, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन रिकरिंग है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है ऐसे नंबर को क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर, यानी फिफ्थ वाला जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि ये जो नंबर दिए थे उसमें से हमने रेशनल को अलग कर दिया है, इरेशनल को अलग कर दिया है, और वही वाला हमारा क्वेश्चन क्लासिफाई करना है कि कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है। तो हमने बहुत आसानी से समझा कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, और इरेशनल है तो क्यों इरेशनल है, और रेशनल है तो क्यों रेशनल है। ठीक है, अभी हमारी एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पर खत्म होती है, अभी हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, वो भी यही क्वेश्चन वाले एक्सरसाइज वाले एक्सरसाइज है। ठीक है, कैसे करते हैं देख लेते हैं 1.4 फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज नंबर 1.4 लेते हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन यानी अगर नंबर लाइन है और हमारा नंबर बहुत ही माइनर है तो उसको हम कैसे मैग्नीफाई करके यानी जूम करके बड़ा करके कैसे इसको विजुअलाइज करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स अगर मैग्निफिकेशन करके करना है तो कैसे करेंगे, पहला स्टेप है फ्रेंड्स हम 3.7 को नंबर लाइन में दिखाएंगे। 3.7 कैसे फ्रेंड्स, तो आपको पता ही है, सपोज ये हमारा 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 के बाद ही 3.7 आएगा, तो उसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ। ये यूनिट डिस्टेंस से सेम ही रहेगा, लेकिन मैंने 3 से 4 वाला थोड़ा जूम किया है ताकि हम आसानी से देख सके। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 पार्ट हो गए इसके। अभी हमको हमारा 3.7 चाहिए, तो ये वाला क्या हो जाएगा 3.1 हो जाएगा, 3.2 3.3 ऐसे 3.4 3.5 3.6 3.7, यानी ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया 3.7 हो गया। अभी मुझे क्या करना है, इसको जूम करना है 3.7 से 4 तक के डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस है यहाँ से 4 तक का डिस्टेंस जूम करना है। तो अभी हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे 3.76 को, तो उसको अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है फ्रेंड्स तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, ये 1 2 एंड 3। और फ्रेंड्स अगर सपोज हम इसको ही सिर्फ लेना चाहते हैं पहले, तो यहाँ पर मैं 3.7 लिखूं और ये वाला क्या हो जाएगा मेरा
4 हो जाएगा। मैंने इतना पार्ट ही जूम किया है डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हो जाएगा 3.71, ये हो जाएगा 3.72, ये हो जाएगा 3.73, ये हो जाएगा 3.74, ये हो जाएगा 3.75, ये हो जाएगा 3.76। यानी मेरा नंबर कहाँ पर आ गया फ्रेंड्स, मेरा नंबर यहाँ पर है 3.76, मैंने यहाँ नोट कर दिया है। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस वाले पॉइंट को ही जूम करेंगे, यानी अभी मुझे रिप्रेजेंट करना है 3.76 तो मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा, यहां पर लिखूंगा यहाँ पर मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा 3.760 और यहाँ पर लिखूंगा फ्रेंड्स 4, यानी मुझे 3.765 रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा 3.761, 3.762 ऐसे कर देते हैं। मैं आगे जाऊंगा तो यहाँ कहीं पे मुझे 765 मिल जाएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट है फ्रेंड्स, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, 3.765। यानी हम कह सकते हैं कि इसको मैंने सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, सक्सेसिव यानी बारी बारी पहले इसको मैग्नीफाई किया, फिर ये वाला पार्ट को मैग्नीफाई किया, फिर उसको जूम करके देखा, तो मुझे मेरा यहाँ पर 3.765 नंबर दिख गया है। ये था सक्सेसिव मैग्निफिकेशन के तरीके से। और दूसरे तरीके से कैसे इसको, दूसरी अदर मेथड से कैसे इसको विजुअलाइज करेंगे या फाइंड आउट करेंगे, वो देख लेते हैं। यानी फ्रेंड्स हमने आगे के लेक्चर में सीखा था कि 3.765 है, तो मैं इसको 3 + 0.765 लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी 3 + 765 डिवाइडेड बाय 1000, यानी ये वाले यूनिट को भी हम ऐसे ब्लॉक में लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, यानी इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ। अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूँ फ्रेंड्स, तो आपको पता है 0, 1, 2 एंड 3 तक तो हमारा परफेक्ट यूनिट है, यानी परफेक्ट नंबर है, कंप्लीट नंबर है। यानी इसके बाद जो है उसको मैं 1000 पार्ट में डिवाइड करूँगा। कितने पार्ट में, एक 4 तक, 3 से 4 तक उसको मैं 1000 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ये एक्चुअली 1000 हो गए नहीं फ्रेंड्स, लेकिन हमको समझना है कि सब ये 1000 पार्ट मैंने कर लिए, तो उसमें से जो 765 वाला पार्ट होगा, सपोज 765 वाला पार्ट, ये कौन सा है, 765 वाला पार्ट, तो उस पॉइंट को हम लिख सकते हैं 3.765, यानी ये नंबर इस पॉइंट पे लाइज करता होगा। ये अदर दूसरी मेथड होगी कि कैसे हम 3.765 को नंबर लाइन पे दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया, एक तो सक्सेसफुल मैग्निफिकेशन भी देख लिया, और ये दूसरा हमने हमारे अदर मेथड में देखा। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक्चुअली है क्या, ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वही वाला सेम क्वेश्चन जो विजुअलाइज 4.26 बार, यानी 4.262626 वाला नंबर है ऑन द नंबर लाइन, यानी इस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशन करके आप कर सकते हैं, यानी 4 तक ले जाइए, फिर 4 से 5 तक का जूम करिए और ये नंबर दिखाइए, और बार बार से जूम करते करते हमको ये नंबर दिखाना है। लेकिन ये तो हमने आगे सीख लिया, उसी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। लेकिन दूसरी मेथड कौन सी है इसको विजुअलाइज करने की फ्रेंड्स, इसको मैं इस नंबर को मैं ऐसे ले सकता हूँ 4 + 0.6 बार, ठीक है। अगर 0.6 बार है तो फ्रेंड्स इसको मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में 26/99 लिख सकता हूँ, क्योंकि आगे हमने देखा कि किसी नंबर को मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ। तो इसको हम 4 + 26/99, यानी हम 0.6 बार है तो इसको 0.26262626 करके ले सकते हैं। इसको फिर 2 यूनिट रिपीट हो रहे हैं, तो इधर x ले लेंगे, इसको 10 से 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो x की वैल्यू आएगी वो 26/99 आएगी फ्रेंड्स। ये हमने आगे के लेक्चर में सीखा होगा। तो
ये वाला हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखिए, बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या करेंगे, सपोज ये हमारा 0 है, ये 1, ये 2 है, ये 3 यानी और ये 4 है। तो 4 तक तो हमारा नंबर कंप्लीट है, यानी 4 तक तो मैंने लिख लिया। आज में 4 से 5 है फ्रेंड्स, उसको हमको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 99 पार्ट्स में उसको इक्वल पार्ट में हम बांट देंगे। यानी सपोज मैं यहाँ पार्ट कर रहा हूँ तो आपको समझना है कि सर ने 4 से 5 तक के कितने पार्ट किए, इक्वल पार्ट्स 99 पार्ट्स किए, ठीक है। कि 4 से 5 तक के यहाँ से यहाँ तक मैंने कितने टुकड़े किए, 4 से 5 तक के 99, यहाँ जो नीचे है डिनोमिनेटर में उतने पार्ट्स करते हैं। अभी गिनते जाइए, जो वाला पार्ट 26 में आएगा, सपोज ये 26 में आया तो ये वाला नंबर हमारा क्या हो जाएगा 4.26 बार, यानी ये हमारा नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटिंग पॉइंट है कि जिस पॉइंट पे 4.2626 राइज करता है। सिंपल हुआ, यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। इसका जो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन है ये आपको होमवर्क में मिलेगा, ये आप होमवर्क में करके लाएंगे। और कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ फ्रेंड्स, जो आप घर से करके लाओगे। फ्रेंड्स होमवर्क देने से पहले आपको एक एग्जांपल समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है 2/5 एंड 3/7। इन दो नंबरों के बीच के रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअली आराम से कर सकते हैं, इसका डेसिमल फ्रैक्शन लेके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पर कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है वो हमको पता चल जाए तो हम उनके फ्रैक्शनल रेशनल नंबर ला सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, अगर हम क्या करें एलसीएम ले ले दोनों का तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 5, यानी ये वाला नंबर हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 35 और ये वाला नंबर हो जाएगा यहाँ, यानी ये नंबर हमारा हो गया 14 डिवाइडेड बाय 35 और ये नंबर हो गया हमारा 15 डिवाइडेड बाय 35। यानी फ्रेंड्स अभी ये नंबर मिल गया किसका और ये नंबर मिल गया उसका, यानी दोनों के बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करें, बहुत सारे, अगर कुछ ही चाहिए तो उसको दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत सारे चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ फ्रेंड्स 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल जाएगा ये 1400 डिवाइडेड बाय 3500, ये क्या मिल जाएगा 1500 डिवाइडेड बाय 3500। अभी इन दोनों के बीच के जितने भी नंबर है वो हमारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। सपोज इसके बाद क्या आएगा 1401 डिवाइडेड बाय 3500, इसके बाद 1402 डिवाइडेड बाय 3500, 1403 डिवाइडेड बाय 3500। ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे 1499 डिवाइडेड बाय 3500। यानी फ्रेंड्स यहाँ हमको इतने 100 के ऊपर 100 जितने नंबर मिल जाएंगे, कितने 100 जितने रेशनल नंबर किसके बीच के 2/5 और 3/5 के बीच के। यानी फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं किया, पहले बड़ा फ्रैक्शन लिया है, यानी इनका इनका एलसीएम निकाल के जो नंबर आया उसको हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। थोड़े ही नंबर चाहिए तो इनको हम 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये हो जाएगा 140 एंड 350, ठीक है। अगर बहुत सारे चाहिए तो आप इसको 1000 से भी डिवाइड कर सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये क्या हो जाएगा 14,000, ये 35,000, यानी आप फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 15,000 हो जाएगा और यहाँ 35,000, यानी आप 1000 जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं 2/5 और 3/7 के बीच के। तो ये जो सारे हैं ये हमारे रेशनल नंबर है 2/5 और 3/7 के बीच के। अभी फ्रेंड्स क्वेश्चन आराम से देखिए, समझ में आ जाएगा थोड़ा। अभी आपको ऊपर में देता हूँ,
2 एंड 3 के बीच के टू एंड थ्री एंड इनके दोनों के बीच में मुझे रेशनल नंबर चाहिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स। सिक्स बाई नाइन एंड 7/9 यानी इनके हमको इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और आप इनके बीच के रेशनल इरेशनल नंबर भी फाइंड आउट करके लाना। यानी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों फाइंड आउट करके लाने हैं। ये आपका होमवर्क है। और एक होमवर्क वो विजुअलाइज करके बताना था वो वाला और ये वाला, यानी एक्सरसाइज 1.3 और एक्सरसाइज 1.4 यहाँ पर फ्रेंड्स खत्म हो रही है। यानी अभी आज का लेक्चर यहाँ वाइंड अप करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो पर्सनल मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।